हेलो, तो देखते हैं आज किसके रिक्वेस्ट आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं किसके रिक्वेस्ट है। आइए और उनका फिर चार्ट बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे रोहन जी आपका तो बन गया है। ठीक है, और आइए अब ये विनोद पारिदा, आइए इनका चार्ट बनाते हैं। ठीक है, इनका चार्ट बनाया जाए। तो ये है पवित्र जी का। उड़ीसा में पवित्र को पवित्र बोलते हैं। स्पेलिंग देखेंगे आप लोग, BI लिखते हैं, VI की जगह पे BI लिखते हैं। हम भी उड़ीसा गए हुए हैं, उड़ीसा से भी हैं और बहुत प्यारी जगह है, मस्ट विजिट, सबको एक बार जाना चाहिए, बहुत अच्छी जगह। आइए तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको हमने बताया है, जिनके भी कुंडली में गुरु उच्च के होते हैं, इनके में गुरु उच्च के हैं, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। ठीक है, और रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, नॉलेज का रिस्पेक्ट करते हैं और इनको नॉलेज पसंद होता है। तो यहाँ आप लोग को एक चीज़ बहुत अच्छा दिख रहा है कि गुरु उच्च के हैं। इनके अच्छे और बुरे प्लैनेट, इनके बारे में, इनके चार्ट के बारे में हम लोग को सब कुछ बताना है। इनका बेसिक क्वेश्चन है जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और फ्यूचर के बारे में इनको जानना है। मतलब आप समझ जाओ, ओवरऑल ये सब कुछ जानना चाहते हैं। तो आइए देखते चलते हैं और चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे प्लैनेट्स को देखेंगे, कौन अच्छे और कौन बुरे कंडीशन में है। ठीक है, इसको नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि गुरु बहुत अच्छा है, लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, साथ में मंगल गुरु की राशि में है। कोई बात नहीं, इसको अच्छे बुरे में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी राशि से इनका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखेंगे सूर्य भी 12वें राशि में, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। बुध भी 1 नंबर पे है, इनको भी काउंट नहीं। उच्च और नीच ही बस अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपना सेक्टर पूछा है कि इस सेक्टर में काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं शनि के साथ। ये एक ख़राब कह सकते हो, 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक थोड़ा ख़राब होता है, मानसिक प्रॉब्लम देता है। दूसरा कुछ मामलों में बहुत अच्छा होता है, हम वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग 2 चीज़ों पे फाइनल कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो आप सबको दिख रहा होगा। एक के लग्न में शुक्र बैठा है, दूसरा इनके जॉब वाले घर में उच्च का जुपिटर बैठा है। यहाँ से क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ हमेशा इन 2 लोगों के आगे पीछे ही घूमेगी, इन 2 प्लैनेट्स के। अब ये क्या कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये शुक्र आपको हमेशा लग्जरियस लाइफ की तरफ लेके जाएंगे। अब ये आपके जॉब सेक्शन में कैसे काम करेंगे, तो कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर यूज़ करवाएंगे, डिज़ाइन करवाएंगे। ठीक है, डिज़ाइन करवाएंगे। फिर ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके शुक्र जो है चकाचौंध को रिप्रेजेंट करते हैं इस दुनिया में, जितनी चीज़, जैसे गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, गाड़ी डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन, इत्र हो गया, ठीक है, मतलब सेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, ये सारी चीज़ शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो शुक्र आपके काम में दिख जाएंगे, आपके वर्किंग एरिया में दिख जाएंगे। जैसे इंटीरियर का काम भी ये करते हैं, लेकिन इंटीरियर आपको हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसमें मंगल का भी साथ चाहिए होता है। तो शुक्र को आप समझ गए होंगे कि सारे अच्छी दिखने वाली चीज़ों से बिलोंग करते हैं। कंप्यूटर क्यों, क्योंकि वो भी आपकी लाइफ को लग्जरियस बनाता है, आपके बहुत सारे काम को कम कर देता है, मशीन वाली चीज़ें। लेकिन अगर वो हार्ड मशीन हो गया, बड़ी मशीन हो गया, जिसको चलाने में मेहनत लग रहा है, तब ये नहीं करेंगे। ठीक है, उसको, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कह रहे, मान लो कि हम उसमें से कंप्यूटर को उठा लिया, कि ये कह रहे आप कंप्यूटर बेस्ड वर्क करोगे, डिज़ाइन करने का काम करोगे। फिर यहाँ देख लेते हैं कंसल्टेंसी, गुरु क्या होते हैं, गुरु तो टीचर है, तो कंसल्टेंसी करते हैं। ठीक है, फिर धार्मिक प्रवृत्ति, यहाँ पे से कोई धर्म से रिलेटेड भी हो सकता है, कंसल्टेंसी हो सकता है, टीचिंग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही होंगी कि आप कंसल्टेंसी करेंगे, श्योरली कंसल्टेंसी में ही आप रहेंगे, चाहे वो किस टाइप की कंसल्टेंसी है वो भी आपको देखना होगा। चलिए, तो यहाँ से आपको चीज़ें पता चली। इवन कि आपका जॉब सेक्टर श्योर है, मतलब आप जॉब पा रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है और प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, अच्छी बात है। यहाँ पे जॉब भी लेंगे आप और अच्छा भी करेंगे। आइए अब देखिए यहाँ भाग्य के स्वामी जाके लग्न में बैठ गया। शुक्र कौन है, आपके भाग्य के स्वामी हैं। 7 नंबर और 2 नंबर इसके स्वामी शुक्र होते हैं, आप देखें। ठीक है, और इन दोनों के स्वामी जाके लग्न में बैठ गए हैं। अब ये कौन सा जगह है, ये है खुशियाँ, ये है भाग्य। तो भाग्य के स्वामी और खुशियों के स्वामी जाके बैठ गए हैं लग्न में।
इसलिए ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आप अच्छा करोगे लाइफ में, ठीक है। आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। आइए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी यहाँ पे सेकंड हाउस में सूर्य है जो बता रहे हैं कि आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। फोर्थ हाउस में राहु होने का मतलब है कि आप पैसे कमाओगे, ये चीज़ें यहाँ से इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ से अब एक चीज़ आप और चेक कर लें, बुध है आपके थर्ड हाउस में, बुध है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ से कह सकते हो वीरता में कमी कर देता है, ठीक है, ब्रेवरी में कमी कर देता है बुध की वजह से। आइए रिश्ते में जाते हैं। तो जितने भी तरीके के रिश्ते होते हैं उन सब में आप फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, आप फीलिंगफुल रिश्ते निभाते हो, चाहे वो प्यार हो चाहे कोई भी रिश्ता हो। तो ये कह सकते हो कि आप इमोशनल हो, ठीक है, इमोशनल हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा दिख रहा है पंचम हाउस में। पंचम हाउस क्या होता है? किसी भी रिश्ते में प्यार, या प्यार कह लो, ठीक है। तो यहीं से हम आपके प्यार व्यार सब देखते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा के साथ भी शनि है, चंद्रमा के साथ शनि थोड़ा दुखी कर देता है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। कोई एक प्यार आपको तड़पा भी रहा है, ठीक है, यहाँ भी ये भी चीज़, या फिर इसकी कमी को फील कर रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा है कमी को फील करता हुए चांस ज़्यादा दिख रहा, क्योंकि मंगल देख रहा है, मंगल सेपरेटिव टेंडेंसी के होते हैं, सेम शनि भी सेपरेटिव टेंडेंसी, इनको रिलेशनशिप नहीं उतना अच्छा लगता है। आइए अब बात करते हैं आपके मैरिज के बारे में। तो ये कौन सा 11 नंबर लिखा है, इसका लॉर्ड कौन होते हैं? शनि होते हैं। इसके लॉर्ड कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। तो हम चेक करेंगे, और ये है बुध, तो हम चेक करेंगे कि इन तीनों का कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपके लव मैरिज को कंफर्म करते हैं। तो यहाँ आप देखिए शनि खुदा के प्यार वाले घर में बैठ गए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ से आप देखोगे सूर्य यहाँ बैठे हैं दूसरे घर में, इनका किसी से कनेक्शन हो पा रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो शनि की दृष्टि काउंट करेंगे, तो ये शनि का पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। लीजिए सूर्य को देख लिया इन्होंने, 10वीं दृष्टि होती है शनि की, 10वीं दृष्टि होती है। आप साथ में दृष्टि भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने इससे कनेक्शन बना लिया। इसके अलावा अब बुध की बात करते हैं, बुध का किससे कनेक्शन बन पा रहा है? तो बुध यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, बुध यहाँ बैठे हुए हैं। अब इनको देखा जाए जरा, इनको कोई देख रहा है क्या? सूर्य देख रहा है क्या? नहीं देख रहा है। शनि देख रहा है? नहीं देख रहा है। यानी प्यार तो दिख रहा है, लव मैरिज के चांस दिख तो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, बट दिख रहा है कोई एक पॉजिटिव। जैसे इस घर में थोड़ा सा अगर आप और ब्रीव हो गए रहते तो लव मैरिज के होने के चांस और बढ़ जाते, ठीक है, लेकिन थोड़ा यही दिक्कत कर रहा है। इट्स ओके, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आपके लव मैरिज या कोई भी मैरिज जो होता है यहाँ से देखा जाता है 7th हाउस से, आपकी वाइफ को देखा जाएगा, आपके हस्बैंड को देखा जाएगा। तो वाइफ में देख रहे हैं 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी उनकी प्रॉपर्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट और हल्का गुस्सा लिए हुए होगा, यहाँ से दिख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे क्या यहाँ कोई और प्लैनेट देख रहा है जो इस पर अच्छा या बुरा इफेक्ट डाल सके, तो आइए उसको भी चेक करते हैं। काउंट करते हैं, तो ना राहु देख रहे हैं, ना केतु देख रहे हैं, शनि देख रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि बन रही है इसके ऊपर। आइए, वेरी गुड, यानी शनि यहाँ भी देख रहे हैं और शनि यहाँ भी देख रहे हैं, यानी लव मैरिज के चांसेस से बढ़ा ही रहे हैं। इसके अलावा और कोई नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, ठीक है। तो शनि जब यहाँ देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो वाइफ होगी, ठीक है, वाइफ जो होगी वो आपसे एज में या तो बहुत छोटी होगी या तो बहुत बड़ी होगी, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने का मिलेगा, एक गैप देते हैं। इसके अलावा या तो वो किसी अदर कास्ट में होगी या तो वो किसी अदर रिलीजन में होगी, ठीक है, ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यानी 7th हाउस का आपके साथ एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि है। ओके, इतना आप लोगों को आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपके और क्वेश्चन जो हैं बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, तो हमने बता दिया जॉब आपका अच्छा जा रहा है, जॉब आप करोगे क्योंकि गुरु आके बैठा है ना, तो ये करवाते हैं जॉब, ठीक है। अगर सूर्य की कंडीशन थोड़ी और अच्छी हो जाती है, देखिए लग्न की कंडीशन बहुत अच्छी है, गुरु की कंडीशन बहुत अच्छी है। हमारे गवर्नमेंट जॉब वाला वीडियो ज़रूर देखें, आप और भी बढ़िया से जान पाओगे कि आपके गवर्नमेंट जॉब का कितना अच्छा योग है, क्योंकि इसमें हमने बहुत डिटेल में बताया, आप उसको भी देख सकते हैं। सूर्य 25 डिग्री में है,
तो यहाँ सूर्य का हेल्प लेके, सूर्य की पूजा करके आप गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हो, टीचिंग पा सकते हो। ठीक है, आइए इसके अलावा और चेक करते हैं 9 मास को। 9 मास क्यों कह रहे हैं हम, जरा आपकी मैरिड लाइफ को देखना चाह रहे हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में क्या दिक्कत आ रही है। तो जो कि हमने आपको बताया था यहाँ पे कि उसके में एक ईगो प्रॉब्लम, सेल्फ रिस्पेक्ट और हल्का सा गुस्सा दिख रहा है, तो हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं। और शनि की तीसरी दृष्टि थी, इस वजह से ज़रूर चेक करना पड़ता है, क्योंकि शनि जो थोड़ा बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं बनने देते। तो यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठ गए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्लियरली, इसका मतलब है कि थोड़ा सा तो यहाँ पे ईगो क्लैश कर रहा है आप लोग में। ठीक है, वाइफ में और आपके में ईगो क्लैश कर रहा, लेकिन उच्च का चंद्रमा है, बहुत अच्छी बात हो गई। खुशियों के घर में है वो भी, ये और भी अच्छी बात है। खुशियों के घर में अगर चंद्रमा आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। और साथ में इनको गुरु देख भी रहे हैं यार, चलो ये भी अच्छी बात हो गई। अब बस एक इंडिकेशन ख़राब आ रहा कि यहाँ केतु देख ले रहा है, शनि यहाँ नीच के हो गया है। अच्छा, यानी एक ख़राब इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके मैरिड लाइफ में थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आ रही है। खुशियाँ ठीक है, प्रॉपर है, बस थोड़ा दिक्कत कब दे रहे हैं ये, जब केतु आ रहे हैं तो आपके खुशियों को भी प्रॉब्लम दे रहे हैं आपके मैरिड लाइफ में। यहाँ से पार्टनरशिप को देखते हैं, पार्टनरशिप को कि आप लोग में कितनी अच्छी, किसी गर्म प्लैनेट को यहाँ नहीं होना चाहिए, तो देखेंगे यहाँ की इतनी अच्छी पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप में बुध का मतलब है मैच्योरिटी की कमी होती है। ओवरऑल मैरिड लाइफ में कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा लेकिन चल जाएगा। ठीक है, अब शनि की स्थिति सही नहीं होने की वजह से लग्न को थोड़ी मुश्किल आ रही है, लग्न को मुश्किल आ रही है। तो शनि का आप पूजा पाठ करें, शनि का पूजा पाठ करें, थोड़ा बेहतर रहेगा। एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि लग्न में और 9 मास में दोनों में फर्स्ट हाउस में 11 नंबर ही लिखा है। आप देखें, फर्स्ट हाउस में 11 नंबर ही लिखा मिल रहा है। इसको कहते हैं राशि तुल्य 9 मास। राशि तुल्य 9 मास में एक और बहुत अच्छी चीज़ चेक की जाती है कि राशि तुल्य 9 मास में कौन कौन सी ग्रह जो इसमें है, लग्न में है, वो 9 मास में भी हैं। तो देखिए कौन कौन से प्लैनेट है जो लग्न में भी हैं और 9 मास में भी हैं। तो सबसे पहले आप मंगल को देखें, मंगल अपनी ही जगह पे बने हुए हैं, है ना, दिख रहा। इसके अलावा क्या कोई ऐसा प्लैनेट है जो अपनी ही जगह पे है, आप देख पा रहे हैं? इससे क्या पता चलता है कि मंगल का आपके 11th हाउस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है। 11th हाउस, 11th हाउस क्या होता है, इनकम का होता है। ये कह रहे हैं कि आप पैसा कमाओगे, मंगल यहाँ से कह रहे हैं कि आप पैसा कमाओगे। ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। इसके अलावा सोशली एग्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, सोशली। आइए एक चीज़ और चेक करते हैं कि आपके भाव चलित में क्या हो रहा है। भाव चलित से ये भी पता चल जाता है, चलित ग्रह सब जन्म, भाव चलित से पता चलता है कि जब आपका इस प्लैनेट का मतलब मंगल का अगर दशा अंतरदशा आएगी तो कितना किस किस प्लैनेट किस किस जगह से आपको फ़ायदा आएगा। तो ये ग्रह स्थिति सब, चलित तालिका, जन्म पंचांग, चलित पे आओ, ठीक है। हाँ ठीक है, आइए इसको भी चेक करते हैं। देखें मंगल भी अभी भी यहीं पे है, बहुत बढ़िया बात है। अब मंगल की 2 राशियाँ देख लेते हैं, एक 8 नंबर होती है, 1 नंबर होती है। मंगल बहुत एक्टिव है आपके में, तो गुड, वेरी गुड, यानी मंगल प्रभाव डाल रहे हैं आपके पे। चलिए मंगल का प्रभाव आ रहा है और हम मंगल के 2 राशि को भी देख ले रहे हैं। अब मंगल के 2 राशि और मंगल प्लैनेट यहाँ खुद है, ठीक है। तो यानी जब इनका दशा अंतर दशा आएगी तो आपको 11th हाउस से यानी लाभ से, साथ में आपके कर्म में और आपके यहाँ से जो देखा जाता है आपके सिबलिंग्स और पुरुषार्थ में देखा जाता है,
इन सब में अच्छा खासा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्लियर इंडिकेशन देखने को मिलेगा यहाँ से मंगल के दशांतर दशा में। आइए इसके अलावा अब आपको क्या जानना है वो भी चेक कर लेते हैं, एक बार आपका क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। तो आपने बोला गवर्नमेंट जॉब, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट जॉब को हमने बताया मेहनत करिए, थोड़ा लंबे टाइम पे मेहनत करके आना है, क्योंकि सूर्य बहुत साथ नहीं दे पा रहे आपको। अगर सूर्य साथ नहीं देते तो क्या होता है कि आप टाइम टेबल बना के उसको फॉलो नहीं कर पाते। सबसे पहले तो आप टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करिए, तो आपके गवर्नमेंट जॉब के चांस बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा बताया हमने, मैरिज के बारे में भी बता दिया, लव मैरिज के चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन हाँ कहेंगे लव मैरिज के चांसेस हैं। फ्यूचर की बात करें तो जी डेफिनेटली आप पैसे कमा रहे हो, आपके में पैसा कमाते हुए पोर्शन भी बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन हो गए। तो आइए एक बार, ये आपका चार्ट है, हमने बताया था जो आपको। अब यहाँ से हम एक बार भाग्य को बता दे रहे हैं फिर से। तो ये भाग्य आपका, और भाग्य के स्वामी ही जाके लग्न में बैठ गए हैं और खुशियों के स्वामी भी, तो ये कह सकते हैं आप बहुत भाग्यवान हैं। भाग्य से भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, आप अच्छा करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप गवर्नमेंट जॉब लें और मेहनत करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मेहनत, क्योंकि सूर्य जो है ना आपको थोड़ा सा, ये 1 नंबर में बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बस ये 12 में है, अब 1 में जाएंगे, और वो भी 25 दिन जा चुके हैं, 5 दिन ही बचा है। 5 दिन बाद आप पैदा हुए रहते तो ये यहाँ मिले रहते, तो फिर श्योर एंड सर्टेन बहुत अच्छा जॉब मिला रहता। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा, बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब से श्योर है, क्योंकि बहुत अच्छे गुरु हैं। आप मेरे गवर्नमेंट जॉब वाला वीडियो देख लीजिए, आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि कैसे तैयारी भी करनी है। ओके, चलिए आइए एक नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पवित्र जी का हो गया, इसके अलावा भूमिका पटेल जी, हमने शायद आपका देखा था क्या भूमिका जी? आइए तो भूमिका जी का देखा जाए, इन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। ये भूमिका पटेल जी का है, 1 मिनट, चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि यही है। हाँ, तो भूमिका जी का तो हम लोगों ने देख लिया है, सही है। हाँ, इनका चार्ट हम लोगों ने देखा है। उच्च के गुरु भाग्य में बैठे हैं, गजब, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। बस एक केतु जो बैठे हैं यही थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं, बाकी ये बहुत अच्छा है, ठीक है। लव से एक बार आपको बिछड़ना पड़ रहा है केतु की वजह से, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया जा रहा। आप मांगलिक है, इसको भी ध्यान रखें कि मांगलिक है। मैरिड लाइफ में दिक्कत सिर्फ इसी वजह से आ रही है, ओके। इसके अलावा सूर्य जब लग्न में होता है तो आपको एक अच्छा पोस्ट, एक अच्छा सामाजिक, वो कह सकते हो कि पद प्रतिष्ठा देने की पूरी कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेके जाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब भी आप लेंगे, क्योंकि आपका गुरु भी बहुत अच्छा है, सूर्य भी लगन में बैठा है। लगन की डिग्री 27 है, यानी कि आपको थोड़ा मेहनत करके जॉब मिलेगा, मेहनत करिएगा जॉब मिलेगा आपको। साथ में अगर हम आपके प्रॉपर्टी के घर को देखें तो आपके घर में पहले आपको पैसा मिले, मतलब आप एक ऐसी फैमिली से हो जिसके पास ज़मीन है, क्योंकि शनि है यहाँ पे, तो ये अच्छा चीज़ दिखा रहा। लेकिन कुछ कमी तो आपको यहाँ से मिल रही है, किसी वजह से आप दुखी हैं अपने परिवार में, ठीक है। शनि चंद्रमा के साथ होता है तो ये दिक्कत करता है। हाँ, आपको हमने बोला था इससे पहले वाले चार्ट में कि हम आप इसके के गुड यूज़ भी बताएंगे, अच्छी चीज़ भी बताएंगे। तो शनि चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो ये डिटेल में पढ़ने की एक बहुत अच्छी कैपेसिटी देते हैं। जैसे कि आप भले ही कोई चीज़ों को धीमे पढ़ोगे और लोगों से लेट से पढ़ोगे, लेकिन जब आप पढ़ लोगे ना, तो जो लोग पूरे दम लगा के पढ़े हैं ना, पूरा पढ़ के ख़त्म हो गए हैं, उससे ज़्यादा डिटेल में पढ़े रहोगे। आप उसके बेसिक्स से समझते, चीज़ों को ग्राउंड से समझते हो और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते हो। क्यों? क्योंकि शनि और चंद्रमा क्या करता है, शनि धीमा कर देता है, चंद्रमा मतलब मन को, तो एकदम आराम से ये चीज़ों को पढ़ता है डीप में जाते हुए, और शनि को डीप में जाना पसंद है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से समझने को मिल जाएगा। चलिए, आपका चार्ट हमने देख लिया, तो एक बार किसी और का चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्राची जी का चार्ट देख लेते हैं ज़रा एक बार, ठीक है। प्राची जी ने रिक्वेस्ट किया था, हम इनको ध्यान नहीं दिए। चलिए इनका चार्ट बनाते हैं। तो ये प्राची जी का है, प्राची जी के चार्ट को देखा जाए तो ये प्राची जी का चार्ट है, इसको ज़रा समझेंगे और देखेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन बड़े इनोसेंट हैं। आइए आपको एक चीज़ बता देते हैं
कि कौन से प्लैनेट अच्छे और कौन से प्लैनेट बुरे हैं, सबसे पहले हम लोग वही चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे बुध आपका ख़राब है और ज्ञान वाले जगह पे बैठ गया है। ये बुध के लिए अच्छी जगह नहीं होती। रीज़न है बुध रीज़नेबल दिमाग के मालिक होते हैं। ठीक है, जो अच्छा मेमोरी होता है, रीज़नेबल दिमाग होता है, उसके मालिक होते हैं। और 5वां घर ज्ञान का होता है। चलिए एक बार आपके क्वेश्चन को फिर से पढ़ा जाए। देखिए इनके क्वेश्चन क्या है। अच्छा, आप कोरियन ड्रामा नहीं देखना छोड़ रहे हैं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी को जानना चाह रहे हैं। आपके क्वेश्चन क्या है बाबू? ओके, तो बस आपका क्वेश्चन ये है एस्ट्रोलॉजी के लिए। हैव रिक्वेस्ट कैन नॉट गिव अवे बट डिस्टेंस एंड डू नॉट हैव गुड मेमोरी। गुड मेमोरी, अच्छा, आपने क्वेश्चन खुद ही कह दिया है। ओके, तो आप लोग सब लोग अभी देखो ज़रा यहाँ पे गुड मेमोरी। चलिए अब यहाँ से आप बात को समझिए। यहाँ ज्ञान भाव में बुध के खराब होने की वजह दिख गई आपको। इन्होंने खुद ही बोल दिया है गुड मेमोरी के बारे में कि इनको इस चीज़ को दिक्कत आ रही। आइए यहाँ पे इनको नहीं बैठना चाहिए था। ठीक है, आइए इस चीज़ को भी अब थोड़ा सा समझे। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि बुध जो है नीच के होके आपके 5th हाउस में बैठे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, मरकरी का, बुध का बीज मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़िएगा। ठीक है, अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, जब कोई प्लैनेट नीच का होता है तो उनके जो 2 राशियाँ होती हैं वहाँ वो दोनों जगह भी कमज़ोर हो जाते हैं। हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें आप। तो अगर बुध यहाँ पे ख़राब है तो इनकी जो 2 राशियाँ हैं यानी 3 नंबर और 6 नंबर, यहाँ से ये बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाएंगे क्योंकि इस घर के स्वामी ही कमज़ोर हो गए हैं। ठीक है, तो हम अब पहले चेक करेंगे भाई इन दोनों घरों में क्या दिक्कत आ रही। तो इस घर में हम क्या देख रहे हैं, एक में आके चंद्रमा बैठ गया और आपको मालूम होगा कि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई प्लैनेट नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम कही जाती है। ठीक, केंद्रम कही जाती है इसको, बट इट्स ओके, इसको बहुत हम कंसिडर नहीं करते एज अ प्रॉब्लम। आइए हम इसको समझाते हैं क्या होता है ये। ओके, आइए इसके अलावा चेक करते हैं लग्न में केतु का होना क्या करता है। आपको धार्मिक बनाता है। ठीक है, धार्मिक बनाता है। इसके अलावा धार्मिक बनाने के साथ साथ ओवर थिंकिंग की शिकायत देता है। इसके अलावा आपको ये चीज़ खुद लगेगा कि आप समझ बहुत जल्दी है, भले मेमोरी की दिक्कत है लेकिन आपका ब्रेन समझता बहुत अच्छा है। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी में समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। अच्छे एस्ट्रोलॉज़र अपने केतु, शनि और गुरु के वजह से ही अच्छे एस्ट्रोलॉज़र होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा है केतु का सहयोग मिलेगा। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी के लिए हमने मेरे सारे वीडियोस आप देखें पीछे के, हमने क्या बोला है एस्ट्रोलॉजी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट घर कौन से होते हैं, यही दोनों। स्पेशली ये 8वां घर जो है ना, ये अजूबा है, इसको आज तक समझा ही नहीं जा सका है। 8वां घर में इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं, ये रहस्यों का घर कहलाता है। और यहीं आके आपके गुरु बैठे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में कौन लेके जा रहा है आपको, गुरु, और यहाँ से केतु, और ये अच्छा दे भी रहे रिस्पॉन्स। एक और चीज़ हो गई रहती कि चंद्रमा को शनि मिल गए रहते, तो ये चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा आपको हेल्प करते हैं एस्ट्रोलॉजी को समझने में। चलो कोई नहीं, शनि अब क्या कर रहे हैं, तो शनि एस्ट्रोलॉजी में ये है, दोनों हमने कहा था। अब यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ गई, तो वहाँ गुरु भी मिल गए, शनि भी मिल गए। समझ रहे हैं, तो यहाँ से आपको एस्ट्रोलॉजी में शनि भी लेके आ रहे हैं। चलिए ये भी एक अच्छा चीज़ आ गया एस्ट्रोलॉजी में। यानी आप समझदारी से अगर ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे और काम करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में आप अच्छा जान सकते हो। एक चीज़ हम हमेशा बताएं, हमसे इससे पहले भी लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में पूछा है, एस्ट्रोलॉजी में कमाई के लिए नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी आप देखो हम किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी कमाने के लिए नहीं होता, ये लोगों के ट्रस्ट के लिए होता है, हिंदू धर्म के लिए होता है। धर्म का मतलब होता है मानवता।
तो हम लोग को इन सब पे फोकस करना चाहिए कि इसकी बेइज्जती ना हो, इससे पैसा कमाने का कोई ना सोचे। कोई प्रॉब्लम में है तो आप उसकी प्रॉब्लम को ख़त्म करें। इसके थ्रू आप कोई और काम करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन इससे किसी से पैसे नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी को कोई उपाय बता रहे हो ना, तो वो तभी फल देगा जब वो बंदा आपको कुछ पैसे देगा, तो उसका फल आता है। दूसरा, आप हमारा इसीलिए हम आपसे सब्सक्राइब करवाते हैं। दूसरा कि आपका उनके प्रति बहुत इमोशन और डेडिकेशन ये शो करना होता है, क्योंकि वो आपका पूरा भाग्य पढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो अपने भाग्य का ही अवमूल्यन कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन दोनों में से या पैसा देना और ये सब करोगे तो आपकी कुंडली अच्छा काम करता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एक और चीज़, किसी का भी अगर आप चार्ट पढ़ रहे हो तो हम कुछ आपको हार्ड फास्ट रूल बता रहे हैं। किसी का भी आप चार्ट पढ़ रहे हो तो उस पर्सन के बारे में पहले ये जान जाओ कि क्या वो मंत्र पढ़ता है, ठीक है, किसी भी तरीके का मंत्रोच्चारण करता है, पहली चीज़। दूसरा, क्या वो कोई जानवर घर में पाला है, जैसे गाय रखा हो, कुत्ता रखा हो, ठीक है, ये दूसरी चीज़। या कोई वो ऐसा काम तो नहीं कर रहा जिसको हम लोग, जैसे कि मान लो कि वो डेली अपने घर का खाना ले जाता है, कहीं एक चौराहे पे रखता है, जब बचे हुए खाना होते हैं वो ले जा, उसको कोई गाय खा रही हो, जान तो नहीं रहा लेकिन वो गाय को खाना दे रहा है। तो इन सब चीज़ों का उसके डेली के दिनचर्या पूछ लेंगे, और नहीं तो बस इसको दिमाग में रखेंगे और उसको जब सब चीज़ बताएंगे और वो कह रहा कि नहीं सर ये ऐसा नहीं हो रहा मेरे साथ, जो ख़राब पॉइंट है कुंडली का, तो इसका मतलब क्लियर है कि उसके इन्हीं तीनों चीज़ों ने इफ़ेक्ट डाला है। उसमें से कोई ना कोई वो कर रहा होगा, या तो किसी का भक्त होगा और मंत्रोच्चारण कर रहा है, या तो उसने गाय पाला है या कोई जानवर पाला है, ठीक है, या तो वो अनजाने में कोई एक ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है जो इसको हम लोग रेमिडीज़ कहते हैं, ठीक है। तो तीसरे का होने का चांस थोड़ा कम होता है, लेकिन बाकी दो के चांस सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। एक बड़ा अच्छा बात बताया, जैसे हमने कहा भक्त होना, रेमेडी और मंत्रोच्चारण करना, जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो कृष्ण जी की बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, पाँचवें घर से उनको देखा जाता है, उनके कृष्ण भक्ति को, उन लोगों पे काम नहीं करती कुंडली, उन लोगों पे कुंडली के बुरे इफ़ेक्ट काम नहीं करते। विष्णु सहस्त्रनामा ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है। आपको पता होगा ब्रह्मांड को हम लोग मानते हैं कि विष्णु जी का पूरा सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं के मन में बसा है, उनके सब कुछ ब्रह्मांड का उन्हीं के हाथ में है। तो जो लोग विष्णु जी के बड़े अच्छे भक्त होते हैं ना, उनके पे ये सब की इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं, ठीक है, सिवाय 7th हाउस के। 7th हाउस का इफ़ेक्ट सब पे पड़ता है। ओके, आइए अब आप बाकी चीज़ों को देखेंगे। क्या देख रहे हैं कि शनि मंगल के साथ है और ये किस घर में है, रोग भाव में है। दो चीज़ों से आपको बचना है हमेशा, ठीक है। एक, सडन एक्सीडेंट करना, छोटे मोटे चोट लगते रहना कॉमन है, और आपको ब्लड प्रेशर से, ठीक है, इन दो चीज़ों से बचेंगे। अच्छा सॉरी, शुक्र है यहाँ पे, शुक्र, हमें शनि पढ़ लिया था, सॉरी। तो मंगल और शुक्र का होना, अब यहाँ पे हम डिग्री देखेंगे, शुक्र कम है मंगल ज़्यादा है। चलो, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि हमको अब 3rd हाउस देखना होगा। 3rd हाउस में कोई सॉफ्ट प्लैनेट तो नहीं देख रहा। 7 1 8 1 9, 7 1 8 1 9 राहु देख रहे हैं, ठीक है, राहु की 9वीं दृष्टि है। चलिए ये अच्छी बात हो गई, नहीं तो ये थोड़े से और आपको इमोशनल कर देते हैं। चलिए, तो ये थोड़े से रोमांटिक बनाते हैं। कौन? मंगल और शुक्र जब भी साथ में हो। आपको मालूम होगा शुक्र जो होते हैं रोमांस के कारक होते हैं, सेक्स के कारक होते हैं, साथ में मंगल उसको बढ़ा देते हैं, तो ये थोड़ा ओवर रोमांटिक बना देते हैं। और साथ में ये मिथुन राशि है और ये लोअर बॉडी है। लोअर बॉडी में मिथुन राशि ऑलरेडी क्या होता है, 1-2 कपल एक साथ दिखाया जाता है मिथुन राशि में, ठीक है। तो ये रोमांस को दिखाता है और ये लोअर बॉडी है आपका। और वो गुरु किसका? लड़कों में शुक्र, लड़कियों में गुरु इंडिकेट करते हैं। तो आप यहाँ पे बहुत रोमांटिक दिखा रहा है आपको, ठीक है, बहुत रोमांटिक हो जाना। और क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो चंद्रमा आपका अलग हो गया है, सेपरेट बैठा है, तो आपका यहाँ ओवर थिंकिंग भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक चक्र बन रहा है ऐसा, जिसमें कि आप रोमांटिक है और बहुत रोमांटिक चीज़ों को देख रहे हैं। जो आपने कोरियन ड्रामा कहा वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। ओके, साथ में एक और चीज़ देखेंगे, राहु जो है शनि के साथ बैठ गया है। आपके चार्ट में एक खराब योग बन गया और एक खराब ग्रह आ गया है। तो अब हमारे पिशाच योग को देख लीजिएगा, ठीक है, पिशाच योग को देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिए पिशाच योग वाला, वो इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन किए हैं उस वीडियो में हमने।
ओके, चलिए बाकी सब इस चार्ट में बहुत अच्छा है और आप अच्छा करेंगे भी। यहाँ से आपको दिखा रहा है आप इमोशनल भी हैं, रोमांटिक भी हैं, और ये आपका पंचम भाव है। पंचम भाव में न किसी भी रिश्ते में का प्यार देखा जाता है, तो यहाँ आपके में मैच्योरिटी की कमी तो दिख ही रही है, आपके रिश्तों में प्यार की कमी दिख रही है। ये अलग बात है कि यहाँ से चंद्रमा के देखने की वजह से आपके लाइफ में अपोजिट जेंडर आने की बहुत बार कोशिश करेंगे, ठीक है, कुछ अच्छे नहीं भी होंगे। और यहाँ केतु की दृष्टि बनी हुई है, तो यानी कोई एक ऐसा होगा जो आपको अंदर तक तोड़ के जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप देखने को मिलेगा यहाँ से। 12वें मतलब गुरु, सारी राशि आप याद कर लेंगे। हमारी एक वीडियो में हमने आपको और इजीली समझाया कि कैसे याद किया जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमें कमेंट करिए, हम उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, बेसिक्स पूरी आसानी से समझा देंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में आप पूरी कुंडली देखना समझ जाओगे, इतना प्रॉमिस कर रहे हैं। तो कमेंट करेंगे अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा, तो एक वीडियो बना देंगे जिसमें सारे बेसिक्स होंगे गारंटी के साथ। अब कुंडली देखना तो सीख जाएंगे, उसके आगे आप प्रैक्टिस से और अच्छे होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके चार्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन था, और अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट करें और चीज़ों को पूछें, सीखें। अभी हम 9 मास क्यों किए हैं, क्योंकि हम 9 मास में आपको आपके मैरिड लाइफ के बारे में बताएंगे, ओके। अब मैरिड लाइफ कैसे देखते हैं, ये आपकी खुशियाँ होती हैं, जैसे आप जानते हो ये आप होते हैं, और ये आपका आपके पार्टनर के साथ सामंजस्य होता है। देखिए उसमें तो बुध आपके ख़राब थे, यहाँ बुध 5 नंबर में बैठे हुए हैं, तो ये उनके खराबी जो भी हो उसको थोड़ा कम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत एक और आ रही है कि गुरु ख़राब हो गए। अच्छा, अब जरा हमको गुरु ख़राब हो गए तो ज़रा चलते हैं लग्न में, देखते हैं गुरु का क्या हाल है। आपके लिए अच्छे और बुरे प्लैनेट्स को देख लें ज़रा। ये सारे प्लैनेट्स आपके अच्छे होते हैं, ओके, और ये सारे प्लैनेट्स आपके ख़राब होते हैं। अब प्लैनेट्स कैसे पता करते, जो नंबर लिखा रहता है इसके जो स्वामी होते हैं। तो हम पहले आप बता दे रहे हैं, मंगल आपके लिए अच्छे हैं, बुध गुरु आपके लिए अच्छे हैं, चंद्रमा आपके लिए अच्छे हैं। इसके अलावा शनि भी एवरेज कहलाएंगे, सूर्य आपके लिए अच्छे हैं। अब ये लोग आपके लिए अच्छे हैं, बाकी लोग आपके लिए ठीक नहीं है। तो हम देख रहे हैं आपके भाग्य के स्वामी जाके आय घर में बैठे, यानी पैसा कमा रहे हैं आप, ठीक है। आय वाले घर में बैठ गए तो आप पैसा कमाओगे, क्योंकि भाग्य का स्वामी जाके आय में बैठा है। ये पॉजिटिव, ये हमेशा अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। ये फिर ये और ये हमेशा अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। पंचम घर का स्वामी जो कि आपके प्यार का घर है, इसके घर के स्वामी आके अष्टम में बैठ गए हैं। अष्टम क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी भी होता है, यहाँ से आपको प्यार हो जाएगा इससे। दूसरा कि ये एक रहस्य का भी घर होता है, और ये सडन लॉस सडन गेन का भी घर होता है। थोड़ा इस चीज़ के लिए आपको समझदारी का काम करना है। गुरु आपके लिए अच्छे तो हैं, लेकिन गुरु मिथुन राशि यानी बुध की राशि में है, और बुध जो है वो दोनों ही राक्षस और देव दोनों से सामान्य व्यवहार रखते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, ठीक है, तो सामान्य व्यवहार रखते हैं। अब हमको यहाँ पे 9 मास में अगर गुरु खराब हो गए हैं, यहाँ पे नीच के हो गए हैं, अब 9 मास में गुरु नीच हो जाएंगे तो लगन में गुरु के प्रभाव को थोड़ी कमी आ जाती है, ठीक है, नीचे की ओर, क्योंकि 9 मास जो होता है वो लग्न के पावर होते हैं। अब गुरु का खराब होने का रीज़न क्या दिखेगा आपको, ऑलरेडी आपके 5th हाउस में एक नीच प्लैनेट बैठ गया है, साथ में गुरु बहुत स्ट्रांग नहीं रह गया, तो आपने ऑलरेडी लिखा है कि आप लंबा नहीं पढ़ पाते हो, किसी चीज़ में लंबा रुक नहीं पा रहे, यही चीज़ है कि आप नहीं रुक पा रहे। तो आपको हम 2-3 चीज़ें बता दें, जब किसी का भी चार्ट देखेंगे तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि वो लंबा पढ़ पा रहा या नहीं पढ़ पा रहा। 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे, लग्न कमज़ोर नहीं होना चाहिए, यहाँ से भी देखेंगे लग्न की डिग्री। दूसरा, गुरु नहीं ख़राब होना चाहिए, ठीक है, ख़राब नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, इन दोनों ही कंडीशन में आपको दिक्कत आएगी। फिर आपका जो लग्न का लॉर्ड है 8 नंबर यानी मंगल ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप हमेशा हर चार्ट में देखा करें। ये चार्ट देखने का आपको तरीका हम बता रहे थे। आइए अभी आपको हम बता देते हैं पहले आपके लग्न के बारे में। सूर्य का कंडीशन 15 डिग्री बहुत बेटर, चंद्रमा की डिग्री अच्छा, गुरु की डिग्री अच्छा है, बुध की डिग्री भी अच्छी है, बुध की डिग्री अच्छी है, याद रखिएगा। 4 नंबर जैसे सुनने में आपको कम लग रहा, लेकिन ये इसी टाइम पे अच्छे होते हैं, ओके। चलिए बाकी सब जो भी पूछना आप पूछ सकते हो। केतु का एक खास बात होता है कि ये ओवर थिंकिंग तो करता है, लेकिन चीज़ों की डिटेल में भी जाता है। एस्ट्रोलॉजी भी इसीलिए इनको पसंद है, धार्मिक कार्य भी इसीलिए ये करवाते हैं, ओके। चलिए अगर कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।